वेलकम बैक टू अन अकेडमी चैनल लेट्स क्रैक नर्सिंग एग्जाम। जैसे कि आप सबको पता है कि हम नॉर्सेट एस्पिरेंट्स के लिए सीरीज ऑफ वीडियोस ला रहे हैं जिसमें हम नॉर्सेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे रिगार्डिंग जीएनएम बीएससी नर्सिंग के इनमें डिफरेंस क्या है, क्या कोर्स होता है, कितना ड्यूरेशन होता है। तो ये सारे जो डाउट है आप सबके वो इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब दिस चैनल एंड या डोंट फॉरगेट टू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप हमेशा अपकमिंग वीडियोस के लिए अपडेट रहें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज जीएनएम एंड द सेकंड वन इज बीएससी नर्सिंग। मैं आज आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगी कि जीएनएम क्या होता है और बीएससी नर्सिंग क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जीएनएम की बात करते हैं तो जीएनएम इज जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो एक डिप्लोमा कोर्स है, नॉट अ अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। तो जीएनएम हमारा डिप्लोमा कोर्स है जिसका जो ड्यूरेशन होता है 3 साल उसकी पढ़ाई होती है और 6 मंथ आपका इंटर्नशिप होता है जिसमें आप हॉस्पिटल में जाके ड्यूटी करते हो, मतलब प्रैक्टिकल करते हो। वही अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग इज बैचलर इन नर्सिंग जिसमें आपके 4 साल, मतलब टोटल आपके 4 साल होते हैं जिसमें 3.5 साल की आपकी पढ़ाई होती है और 6 मंथ आपका इंटर्नशिप होता है। दोनों में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में दोनों ही जो इंटर्नशिप की ड्यूरेशन होती है वो 6 मंथ की होती है। जो बीएससी नर्सिंग का जो हमारा कोर्स होता है वो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है, मतलब एक ये डिग्री प्रोफेशन कोर्स होता है। और जो हमारा जीएनएम है वो डिप्लोमा कोर्स है और जो हमारा बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो एक डिग्री प्रोफेशनल कोर्स है, मतलब अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। सो जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो 10+2 होती है, मतलब दोनों में 10+2 के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट जीएनएम में 10+2 के साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट और आर्ट स्टूडेंट ये तीनों अप्लाई कर सकते हैं जीएनएम के लिए। और बीएससी नर्सिंग में ओनली साइंस वाले कैंडिडेट जिनकी पीसीबी मेन सब्जेक्ट है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जिनका मेन सब्जेक्ट है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हो कि इसमें मतलब ओवरऑल जितने भी 10+2 के स्टूडेंट है वो सब अप्लाई कर सकते हैं हर स्ट्रीम के। बट इसमें जो जिनका मेजर सब्जेक्ट पीसीबी है, जो साइंस का स्टूडेंट है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। बाकी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में जो एज लिमिट है वो सेम है, मतलब 17 to 35 है। मिनिमम आपकी 17 ईयर होती है और मैक्सिमम आपके 35 ईयर होता है। तो दोनों में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में सेम है एज लिमिट। सो जीएनएम में जो 10+2 के स्टूडेंट होते हैं उनके अगर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में अगर 50% होते हैं मार्क्स तो वो एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए जीएनएम में। और बीएससी नर्सिंग में 45 to 50% चाहिए होते हैं आपके पीसीबी सब्जेक्ट मिला के, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन तीनों में मिलाकर आपके अगर 45 to 50% होते हैं आपके परसेंटेज तो आप अप्लाई कर सकते हो बीएससी नर्सिंग के लिए। तो अगर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग एग्जाम बॉडी की बात करें कि कौन उनके पेपर कंडक्ट कराते हैं, अगर जीएनएम में गवर्नमेंट अगर कॉलेजेस के लिए एग्जाम हो रहे हैं तो वो कंडक्ट कराते हैं हमारे स्टेट नर्सिंग बोर्ड कंडक्ट कराते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात होती है, कहीं कहीं प्राइवेट कॉलेजेस में भी अपने जो खुद के जो एग्जाम है जीएनएम के लिए वो कंडक्ट कराते हैं। बट कहीं कहीं स्टेट में जो 10+2 के जो मार्क्स होते हैं, जो परसेंटेज होते हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज में उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है किसी किसी स्टेट में, और किसी किसी स्टेट में जो एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग का जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पेपर होता है वो हमारे हेल्थ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में जो हमारी यूनिवर्सिटी है एचएनबीयू, हेमंती नंदन भोगड़ा, तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये बीएससी नर्सिंग के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो एग्जाम होते हैं वो कंडक्ट करवाते हैं और इसी के थ्रू, एग्जाम के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। और कहीं कहीं प्राइवेट कॉलेज में भी बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए एग्जाम होता है, मतलब अगर आपने वो प्राइवेट कॉलेजेस के जो एग्जाम है उसको अप्लाई करा और उसमें आप क्वालिफाई करते हो तो आपकी जो कुछ फीस होती है वो कम हो जाती है क्योंकि आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया है। जैसे हिमालयन यूनिवर्सिटी है जो देहरादून में है, उनका कॉलेज है, तो वो भी बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और जो भी स्टूडेंट उसमें क्वालिफाई करता है तो उनकी जो फीस होती है कुछ थोड़ा बहुत कम हो जाती है और फिर उनको वहाँ एडमिशन मिलता है। बट कुछ प्राइवेट कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता
है बीएससी नर्सिंग के लिए। सो जीएनएम करने के बाद अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हो तो वहाँ आपकी जो सैलरी रहती है वो 10,000 से स्टार्ट होती है, मतलब 10,000 to 15,000 आपकी जो वो सैलरी रहती है। वहीं अगर बीएससी नर्सिंग का कोई स्टूडेंट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता है तो उनकी जो सैलरी रहती है वो 10,000 से स्टार्ट होती है और 10,000 to 25,000 उनकी सैलरी रहती है। सो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करें दोनों में, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में, जीएनएम करने के बाद आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हो एज अ नर्सिंग स्टाफ, आप नर्सिंग होम में काम कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। वहीं अगर आप बीएससी नर्सिंग करी है आपने, बीएससी नर्सिंग के बाद आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब जीएनएम से भी बहुत ज़्यादा आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब आप समझ सकते हो कि आप बीएससी नर्सिंग के बाद कभी खाली नहीं बैठ सकते हो, आपको आपकी जो जॉब है वो पक्की है, चाहे आप वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है चाहे वो आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है। बट एक जो बीएससी नर्सिंग का जो स्टूडेंट है वो कभी खाली नहीं बैठेगा, मतलब जॉब उनकी पक्की है। तो अगर मैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करूँ बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आफ्टर बीएससी नर्सिंग वो हॉस्पिटल में काम कर सकता है एज अ नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग होम में काम कर सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर सकता है, आप डिफेंस सर्विसेज में काम कर सकते हो, जैसे फॉर्म आता है आईटीबीपी के, आप अप्लाई कर सकते हो, क्वालिफाई करके आप डिफेंस सर्विसेज में काम कर सकते हो। और इसके अलावा आप अब्रॉड में भी काम कर सकते हो, उसके भी अलग से एग्जाम होते हैं, उसमें कुछ बैंड होते हैं, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, तब आप अब्रॉड जाने के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आप अब्रॉड जाते हो तो वहाँ आपकी जो सैलरी रहेगी वो बहुत ज़्यादा सैलरी रहती है, क्योंकि अब्रॉड में जो नर्सिंग स्टाफ की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की जो सैलरी, वहाँ का जो पैकेज है बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपने 1 साल वहाँ काम किया तो 2-3 साल आप आराम से रह सकते हो, क्योंकि वहाँ की जो सैलरी है बहुत अच्छी खासी है, तो उसके लिए भी अलग से पेपर होते हैं। तो ये रही जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात करते हैं। सो अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ, मतलब एक जीएनएम स्टूडेंट है, उसने अपना जीएनएम कर लिया है, अगर उसकी जो नौकरी लगेगी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसकी जो पोस्ट होगी वो 2nd ग्रेड पोस्ट होगी, और 2nd ग्रेड पोस्ट की जो हमारी जो सैलरी रहती है वो अराउंड 40,000 रहती है। वहीं अगर बीएससी नर्सिंग का कोई स्टूडेंट है, उसने बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई किया है, अगर गवर्नमेंट जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर दिया है, उसकी जो पोस्ट होगी वो 1st ग्रेड पोस्ट। अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूँ कि स्टेट लेवल में उसकी सैलरी क्या रहेगी, तो स्टेट लेवल पे ग्रेड 2nd की जो पोस्ट होगी वो होती है अराउंड 60,000। वहीं अगर मैं सेंट्रल की बात करूँ, जैसा हमारे जो एम्स होता है, जो हमारे सेंट्रल लेवल के होते हैं, अगर मैं उनकी सैलरी की बात करूँ तो वहाँ 85,000 रहती है, मतलब 85,000 to 1,20,000 तक उनकी सैलरी रहती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अगर आप एक जीएनएम स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, दोनों में सैलरी का डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेजेस की फीस के बारे में। तो अगर कोई जीएनएम का स्टूडेंट है, अगर वो उसने गवर्नमेंट जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर दिया है, कॉलेजेस उनको मिलता है, तो हर गवर्नमेंट कॉलेजेस के, क्योंकि हर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जीएनएम के, तो हर स्टेट में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस को फीस होती है वो डिफरेंट होती है। तो अगर मैं अप्रॉक्स की बात करूं, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक होती है जीएनएम में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस होती है, तो उनकी जो स्टार्टिंग फीस होती है 1,500 to 4,000 रहती है पर ईयर। यस, 1,500 to 4,000 पर ईयर रहती है उनकी जो फीस होती है। ये वेरी करती है, हर स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। वहीं अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो आपकी जो फीस रहेगी पर ईयर 60,000 रहेगी, मतलब 60,000 पर ईयर आपकी फीस रहेगी। वहीं अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो 1 लाख का आपका कमीशन जाता है, मतलब एडमिशन के, आपके डायरेक्ट एडमिशन की जो फीस होती है 1 लाख तक होती है। सेकंड, अगर कोई भी बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट है, अगर वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए उसने क्वालिफाई कर दिया है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहा है, तो कहीं कहीं किसी स्टेट में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस होती है वो फ्री होती है, और किसी स्टेट में 50% तक उनकी फीस होती है। मतलब अगर मैं अप्रॉक्स की बात करूं तो 15,000 to 30,000 पर ईयर एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट की फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैंने भी एक गवर्नमेंट कॉलेज से अपना बीएससी नर्सिंग किया है, तो मेरी जो फीस थी पर ईयर मतलब अराउंड 60 to 70,000 तक जाती थी। तो ये भी वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, कहीं कहीं 60 to 70,000 थी जो हमारी उत्तराखंड में है, बट दैट किसी स्टेट में 1,700 या 20,000 ऐसी फीस रहती थी, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में आते रहते थे कि हमारे यहाँ की फीस इतनी है, हमारे यहाँ की फीस इतनी है। तो ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट।
अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो 2016 से पहले शायद एक ही गवर्नमेंट कॉलेज था, वो हमारा स्टेट नर्सिंग कॉलेज था जो देहरादून में है। और उसके बाद ही 2016 से नए नए गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले, जैसे पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, हल्द्वानी में, टिहरी में, पौड़ी में। तो बहुत जगह गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले, क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया था गवर्नमेंट कॉलेज में 2017 में, तो उस कॉलेजेस के हम सेकंड बैच थे। मतलब 2016 से वो फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था, देन हमारा जो सेकंड बैच था। तो मतलब तब जाके ये गवर्नमेंट कॉलेजेस बने थे उत्तराखंड में। आप में से बहुत सारों को पता होगा, जो ये नर्सिंग जो प्रोफेशन है मतलब साउथ साइड में बहुत पॉपुलर है, और उत्तराखंड में मतलब अभी अभी ये पॉपुलर हुआ है। बट साउथ साइड में ये नर्सिंग प्रोफेशन बहुत पॉपुलर है। मतलब आपको साउथ में हर एक घर में आपको एक नर्सिंग स्टाफ जरूर मिलेगा, वहाँ इतना ज़्यादा पॉपुलर है। और अब जाके यहाँ उत्तराखंड में इतना पॉपुलर है। तो अगर मैं एक प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, तो वहाँ की जो हमारी फीस रहती है पर ईयर अराउंड 70 to 85,000 पर ईयर रहती है, जो आपकी फीस होती है। अगर आपने वहाँ डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो 1 to 2 लाख आपकी जो कमीशन रहती है, मतलब आपकी जो एडमिशन जो फीस होती है 1 से 2 लाख तक आपकी जो कमीशन फीस होती है, अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, मतलब बहुत सारे फॉर्म आते हैं उनके लिए, जॉब के लिए। एक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट जीएनएम के भी फॉर्म भर सकता है और बीएससी नर्सिंग के भी फॉर्म भर सकता है, मतलब दोनों के फॉर्म भर सकता है। बट एक जो जीएनएम स्टूडेंट है वो बस जीएनएम के ही फॉर्म भर सकता है, मतलब बीएससी नर्सिंग के फॉर्म नहीं भर सकता। तो ये भी डिफरेंस है दोनों में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, और अगर जीएनएम के कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि मतलब उसका भी जो कोर्स है वो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में आ जाए, मतलब जैसे बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, मतलब डिग्री प्रोफेशनल कोर्स है। तो अगर जीएनएम स्टूडेंट चाहता है कि उसका भी जो कोर्स है वो बीएससी नर्सिंग के इक्वल हो जाए, तो उसके लिए उसको पोस्ट बेसिक ऑफ नर्सिंग करना पड़ता है, जिसके जो ड्यूरेशन है वो 18 मंथ का होता है। मतलब अगर एक जीएनएम स्टूडेंट ने जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक ऑफ नर्सिंग कर दिया है, जो 18 मंथ का होता है कोर्स, उसके बाद वो भी डिग्री प्रोफेशनल कोर्स में काउंट होता है, क्योंकि उसने वो 18 मंथ का जो स्पेसिफिक कोर्स है पोस्ट बेसिक ऑफ नर्सिंग वो किया है। और अगर जैसे हमारा नॉर्सेट है, अगर जो बीएससी नर्सिंग का जो कोई भी स्टूडेंट है वो डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग के बाद नॉर्सेट का जो पेपर दे सकता है। बट एक जीएनएम स्टूडेंट जीएनएम के बाद डायरेक्ट नॉर्सेट का पेपर नहीं दे सकता है, उसको पोस्ट बेसिक ऑफ नर्सिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो एलिजिबल है नॉर्सेट फॉर्म भरने के लिए। तो ये सारी डिफरेंस रहती है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में। बीएससी नर्सिंग का जो भी स्टूडेंट है उसको अगर फर्दर स्टडी करनी है तो वो उसके बाद एमएससी कर सकता है, एमएससी इन नर्सिंग कर सकता है, जो 2 साल का कोर्स होता है। कहीं कहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर उसको वहाँ से एमएससी करनी है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो वहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है या 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, वो डिपेंड होता है स्टेट टू स्टेट वाइज। बट अगर आप एम से एमएससी करना चाहते हो तो वहाँ आपको मतलब कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, मतलब जॉब का एक्सपीरियंस होते है वो एम्स नहीं मांगता है। आप डायरेक्ट बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो, उसके बाद आप एमफिल कर सकते हो, देन पीएचडी कर सकते हो। तो ये सारी फर्दर स्टडी है बीएससी नर्सिंग के बाद। तो ये सारी डिफरेंस रही बीएससी नर्सिंग और जीएनएम स्टूडेंट में। आई होप आप सबको अच्छी तरह से पता चल गया है कि एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट का क्या स्कोप रहती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, और एक जीएनएम स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट से कैसा डिफरेंस रहता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि जीएनएम स्टूडेंट और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है। या दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियोस। इसके बाद अगर आपके जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वहां जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। don't forget to subscribe Unacademy channel and don't forget to click the notification bell, ताकि आप अपकमिंग वीडियोस के लिए हमेशा अपडेट रहो। तो बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye. Let's crack nursing exam.